दिल मेरे ठहर जरा। फाइनली तुम्हें बुक्स की याद आ गई? हाँ अभी वो आज मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया था, उससे मुझे पता चला कि नेक्स्ट वीक से एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। और जो टाइम तुम्हें एग्जाम्स की तैयारी में देना चाहिए था वो तो तुमने अपनी मोहब्बत के गम में गुजार दिया। ओ वापी आप मेरा मजाक तो मत उड़ाए ना। अच्छा सॉरी सॉरी, मुझे पता है मेरी बहन को बहुत कॉम्पिटेंट है, तुम मैनेज कर लो। मनाल, उसकी कोई कॉल आई थी? आई थी, फिर? मैंने रिसीव नहीं की। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब मेरी बहन ट्रैक पर आ गई है। यही समझ लें आपकी कोशिश से। अच्छा कौन सा टॉपिक पढ़ रही हो? कोई हेल्प चाहिए? इसका मतलब है हिना जरूर किसी के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए मोबाइल ऑफ कर दिया। जल्दी जल्दी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डैड ऑमलेट बना दूं? नहीं यार, मुझे बस एक चाय बना दो अच्छी सी। ये फ्रेंच टोस्ट खा लें, आयमा के लिए मैंने स्पेशली बनाया। नहीं बस। क्या बात है, वो सरैया काम नहीं करती? आप तो जानते हैं वो अपनी मर्जी से काम करती, और वो भी सिर्फ हिना की। उसके काम ही इतने होते हैं ना। हाँ, आई डोंट नो ये हसन क्यों इतना रो रहा है यार। सारा दिन ही रोता रहता है, हिना से तो हैंडल ही नहीं हो पा रहा। दीदी पूछे तो एक मेड रख ले, हसन तो सुकून से होगा ना। क्या मतलब हैंडल नहीं होता है सब? क्या करती है वो सारा दिन? आई एम सॉरी बेबी। डैड, हाथी के दांत आने के और दिखाने के और होते हैं। शुक्र है बेटा, तुमने फोन तो उठाया। मैं बहुत परेशान हो रही थी। क्यों अम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, बस कुछ परेशानी है घर में। तुम आज आ जाओ तो बैठ के बात करते। और ये हसन क्यों रो रहा है? पता नहीं अम्मी, सुबह से उसकी तबीयत बहुत खराब है, रोए जा रहा है। देखो ना बेटा, कोई तकलीफ होगी उसे। हाँ पता नहीं क्या है, अभी देखती हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी उसे फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ अम्मी। नहीं, खुदा हाफिज़। तुम करती रहो बात, क्यों काट दिया तुमने? नहीं वो अम्मी थी। मैंने तो नहीं पूछा तुमसे, फिर मुझे क्यों बता रही? मैं तो इतनी देर से बाहर बैठा ही इसके रोने की आवाजें सुन रहा हूँ और तुम यहाँ फोन पे बिजी हो। नहीं मैं इसके पास ही थी, संभाल रही थी इसे। वो तो मैं देख ही रहा हूँ।
मम्मी बहुत परेशान थी, मुझे घर बुला रही हूँ। हाँ तो चली जाओ, किसने रोका तुम? तुम्हारी फैमिली हमेशा से तुम्हारी पहली प्रायोरिटी रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ। जाने से पहले वो ड्रॉ में से पैसे ले जाना, उनके लिए महीना शुरू हो गया है। और हाँ अम्मी, याद आए ये आदिल ने भिजवाए थे कुछ पैसे, ये रख लो। नहीं बेटा, अब इनकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब है जरूरत नहीं अम्मी? बेटा माशाल्लाह हुमा भी 2 जगह जॉब कर रही है और अब तो हनान भी ट्यूशन पढ़ाने लगा है। ऐसा करो, ये पैसे आदिल को वापस कर दो। अम्मी, माँ जो जॉब कर रही है उसकी इतनी ज्यादा पे तो नहीं है ना, आप जानती हैं। और हनान ट्यूशन से कितना कमा लेगा, खर्चा किस तरह चलेगा फिर? बेटा मैं चला लूंगी घर का खर्चा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर बात क्या है, मुझे खुल के बताएं अम्मी। अम्मी आप साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि अब हमें इनके भीख के पैसों की जरूरत नहीं है? हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। ना हमें आदिल भाई के पैसों की जरूरत है और ना हम अब इस घर में रहना चाहते हैं। क्या यहाँ नहीं रहोगे तो और कहाँ रहोगे फिर? बेटा इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है, बात करने के लिए। हम सोच रहे हैं हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। और आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला कर लिया मुझे बताए बगैर? हाँ क्यों? अब आपसे मशवरा करे बगैर हम कुछ कर नहीं सकते? हमें नहीं पसंद आपका हमारी जिंदगी में यूं दखल अंदाजी करना। शर्म करो तुम, बड़ी बहन से इस लहजे में बात करते? जाओ जाके उससे माफी मांगो। हेलो डैडी। हेलो डैडी की जान, हाउ आर यू? डैडी आप मेरी बर्थडे भूल गए? नहीं नहीं बेटा, हाउ कैन आई फॉरगेट। मैं तो ये सोच रहा था कि आज शाम को आपके पास आके आपको सरप्राइज दूंगा। डैडी मैंने आपके लिए इनविटेशन कार्ड भी बनाया था। अच्छा, वेरी गुड, लेकिन वो तो यार मुझे मिला ही नहीं। पर मैंने फाड़ दिया। क्यों फाड़ दिया? मामा कहती हैं आपको और आंटी को इनवाइट नहीं करना है। मामा कहती हैं? क्यों कहती हैं ऐसा वो? पता नहीं, लेकिन डैडी अगर आप ना आए तो मैं केक नहीं काटूंगा। अरे डैडी क्यों नहीं आएंगे यार, डैडी आएंगे बिल्कुल। और डैडी जब आएंगे तो अपने जानू के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। ओके, और चॉकलेट्स भी। ठीक है, चलो डन हो गया। ढेर सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट। बाय मेरी जान, बाय बाय। डैड, ये प्रोडक्ट्स के नए रेट्स आ गए हैं। आई वांट काबी का ईशान की बर्थडे है आज। इनवाइट करा था मुझे। ऑफ कोर्स जबकि तुम्हारी बीवी ये नहीं चाहती। नो डैड, आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल। जाके अपनी बीवी को समझाना कि उस बच्चे के ऊपर हमारा भी उतना ही हक है जितना उसका है। और खुदा का वास्ता है, बड़ों की बातें बड़ों में रहने दें। बच्चों के जहनों में मत डाले वो ऐसी चीजें। यस डैड। खून है वो मेरा। तुम्हारी बीवी कुछ भी कर ले, खून खून से जुदा नहीं हो सकता है। अच्छी तरह समझाना, यही बेहतर है उसके लिए। जी। ये क्या है? मामा डैडी आए हैं और मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए हैं। हाँ, वो जिशान ने फोन किया था डैड को। जिशान, मैंने तुम्हें मना किया था ना। बस भी करो।
और अच्छे से बात करना डैड से। बेबी आप जाओ। गुड बॉय। कम ऑन। हिना भी आई होगी। नहीं आई है ना, अकेले आए हैं डैड। और लिसन, तुम्हारे पास आखिरी मौका है डैड की तरफ से अपना दिल साफ करने का। प्लीज जल्दी करो, कारों के नीचे आओ। हरी आप। डैडी ये पहन के तो बिल्कुल क्लाउन लगेंगे यार। नहीं, आपको ये पहननी होगी। अब तेरे सदके। चलो मैं पहन लेता हूँ। कहाँ से पहनते हैं भाई, डैडी ने वैसे हमेशा पहनाई है। आओ कैंडल्स लेकर आए केक के लिए। आ जाओ। सुनो, मौका अच्छा डैड से एक्सक्यूज कर लो। कर लूंगी। नहीं यार, ये मौका जाया मत करो। एक चीज के पीछे मत पड़ जाया करो, इधर ही है, वो कहीं नहीं जा रहे। कर लूंगी, डोंट वरी। आधे वैसे। कम हियर। चल अच्छा इधर आओ। इधर आओ। क्या हो गया, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसको फोन कर। डैडी को क्लाउन बना दिया तुमने, हाँ? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा किया तुम इसको ले आई हो। हाँ? हैप्पी बर्थडे। क्या हाल है? डैड जीशान की बर्थडे में कैसे भूल सकती थी, भले कोई इनवाइट करे ना करे। निम्रा, वो एक्चुअली उसके फेलोज को इनवाइट किया था सिर्फ। कोई बात नहीं, कभी कभी बिन बुलाए आना भी अच्छा लगता है। कौन कैसी बात कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है, भाई का घर है, बाप का घर है, जब चाहो आ सकते हो, बुलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आओ जी केक काटते हैं, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, चलो ये खाओ, मैं आती। क्या हुआ डैड, परेशान लग रहे हैं? नहीं, वो अपनी हिना की 20 मिस कॉल है, वही चेक कर रहा। खैर हो डैड से पता है आप जीशान की बर्थडे में हैं, मामा का आपको तंग कर रही है और क्या? कैसी बातें करती हो, मैं उसको बता के आया हूँ कि मैं, और जब मैंने उसको बताया उसको कोई एतराज थोड़ी होता है कि मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। डैड यही तो है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। अरे ऐसी बातें मत किया कर, पता नहीं क्या है तुम लोगों के दिलों में, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती तुम लोगों के हवाले से। मेरे ख्याल में टाइम भी ज्यादा हो रहा है, मैं चलता हूँ। मैं और आयमा भी चलते हैं आपके साथ। हाँ कोई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जोहेब, मैं डैड के साथ जा रही हूँ, ठीक है? भाई मैं चलता हूँ, टाइम काफी। थोड़ी देर बैठते आप लोग? नहीं बस उसके हिना के भी फोन आ रहे हैं, आई डोंट वांट कि वो अपसेट हो ज्यादा। ओके, खुदा हाफिज़। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। चल। निम्रा, निम्रा। आप यहाँ? वो दरवाजा खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गया। सॉरी। निम्रा से मिलना। मगर निम्रा तो इस वक्त घर पे नहीं है। अच्छा, हाँ, इफ यू डोंट माइंड मैं यहीं पे वेट कर लूँ? एक्चुअली मैं हसन को लेके हॉस्पिटल जाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे रुक नहीं सकता है। अकेले जाएंगी? रात बहुत हो गई। फोन कर रही हूँ आदिल को, काफी देर से वो फोन नहीं उठा रहे, बिजी होंगे तो क्या करूँ, मजबूरी है, जाना पड़ेगा मुझे अकेले। इफ यू डोंट माइंड तो मैं आपको ले जाता हूँ हॉस्पिटल। इट्स ओके। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मैं चली जाऊंगी।
कमाल करती हैं आप। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और आप इस तरह कह रही हैं। ऐसे आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम सॉरी उस दिन की बदतमीजी के लिए। वक्ती गुस्सा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या क्या बोल दिया मैंने रियलाइज किया है कि आपने जो कुछ भी किया है वो मेरी आयमा की वजह से किया है। और देखिए, ऑनेस्टली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आपकी। आई एम रियली सॉरी। प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर दें। थैंक यू। इट्स ओके। चलिए, ज्यादा देर होगी तो क्लिनिक बंद हो जाएंगे और फिर हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। प्लीज। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आ गए, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। वो एक्चुअली शायद आपकी परेशानी में आना था मुझे। एंड थैंक यू फॉर द टी। आई हैड अ वेरी लॉन्ग डे। आप प्लीज बैठिए। आयमा बेटा, आप रूम में जाओ। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? जी, वो इन्होंने बुलाया था मुझे। जब मैं तुमसे सारे ताल्लुक तोड़कर आ गई थी तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में दाखिल होने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? well, मैं कह तो रहा हूँ, मुझे इन्होंने फोन करके बुलाया। एक मिनट, मैंने आपको कब बुलाया था? मैंने तो आपको कोई कॉल नहीं की। अरे क्या बात कर रही हैं आप ही ने तो बुलाया मुझे यहाँ पे। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि सच क्या आदिल? मैंने इन्हें कोई कॉल नहीं की, ये खुद। आउट। आदिल, मैं सच मेरी बात सुने। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। कितनी कॉल करी थी आपको, मगर आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। हसन की बहुत तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल लेके जाना था इसे, और मैं निकलने लगी तो अचानक साकिब आ गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। इसका मतलब है कि आप अभी मुझ पर शक कर रहे हैं ना? खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें आप। जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही है
वो सिर्फ इतनी सी है कि मैंने साकिब की इतनी इंसल्ट की, तो फिर उसकी इतनी जरूरत कैसे हो गई कि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही घर में दाखिल हो। खुदा के लिए मेरा यकीन करें मेरी बात का। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं छुपाया आपसे। कभी दूर है कभी पास है, कभी पास है कभी आस है, ये जिंदगी जो एक शराब है। हेलो। हाँ, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। प्लानिंग भी अच्छी की और एक्टिंग भी। मुझे उधर मरियम के पास भेजकर उसे परेशान कर दिया और खुद यहाँ हिना के पास आकर उसे झूठी और धोखेबाज साबित कर दिया। क्यों फिर? मानती हो ना उस्ताद मुझे? 100%। अच्छा साकिब, अब जल्दी से इस खेल को खत्म करो। क्यों? मजा नहीं आ रहा क्या तुम्हें? नहीं, मुझसे ये सबब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं डैड को इस अजियत में नहीं देख सकती। हाँ, कह दो तुम ठीक रही हो। अब तबीयत कैसी है इसकी? माशाल्लाह अब काफी बेहतर हो गया। चलो गुड गुड, मेरी जरूरत पड़ेगी तो कॉल कर देना मुझे। अच्छा सुने, जो पैसे आपने अम्मी को दिए थे वो उन्होंने वापस भिजवा दिए। क्यों? कह रही है अब उनको जरूरत नहीं है। हनान ट्यूशन पढ़ा रहे और अम्मा जॉब भी कर रही है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन घर के अखराजात इतनी आसानी से थोड़ी चलते हैं यार। अब मैं क्या कह सकती हूँ, अम्मी ने वापस भिजवा दिए। तो ठीक है, तुम मेरे ड्रॉ में रख देना, मैं देख लेता हूँ। चलो अब आप और डैड, कैन यू डू मी अ फेवर? आयमा को ड्रॉप कर देंगे, आज ड्राइवर नहीं आया। हाँ हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं। चलो जाओ जानो, गाड़ी में बैठो। डैड, आपने हिना के बारे में क्या सोचा? क्या मतलब? क्या मतलब? वो आपके सामने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। इमरान, तुम साकिब को बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। वो कितना झूठा है, कितना धोखेबाज है, तुमसे बेहतर कौन जाने। और फिर मैं इतनी आसानी से उसकी बातों में यकीन नहीं कर सकता। लेकिन क्यों ले रही हो टेंशन? मत लो टेंशन, मुझसे बेहतर जानती है तुम। हमारे लिए भी अच्छा है, जान छूटेगी ऐसे ऐसे इंसान से। अस्सलाम वालेकुम। आइए। एक बात जानना चाह रहा था। जी। ये पैसे आपने वापस क्यों कर दिए? इन्होंने आपको बताया नहीं? उसने मुझे बताया था कि आपको इनकी जरूरत नहीं है। दरअसल उस दिन के वाकये के बाद बच्चे परेशान हो गए थे और उन्होंने कहा कि आप पैसे नहीं लेंगी। अब तो बच्चों की मर्जी के मुताबिक ही चलना पड़ता है। बच्चे तो जज्बाती होते हैं, लेकिन आपको तो प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए था। मुझे आप ही बताइए, जब प्रॉपर कोई इनकम नहीं है तो घर के अखराजात कैसे पूरे हों? हमने तो
पहले भी इज्जत और वकार से गुर्बत में गुजारा किया है, अब भी कर लेंगे। देखिए, पहले की बात कुछ और थी। पहले हिना आपकी बाजू थी, अब हुमा और हनान है। मैं जानता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मेरी हिना के साथ कमिटमेंट है, आपको सपोर्ट करने की कमिटमेंट है, और मैं अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं आ सकता। बस आप हिना का ही ख्याल रखिए, मेरे लिए यही काफी है। देखिए, अगर आप मुझे कुछ समझती हैं और हिना की खुशी है आपको अजीज है, तो ये पैसे लेने से इनकार मत कीजिएगा। मैं हिना के सामने सुरखरू होना चाहता हूं, क्योंकि इसी कमिटमेंट में मैंने उससे शादी की। प्लीज रख लीजिए। शुक्रिया। और हाँ, आपको एक और वादा मुझे देना पड़ेगा। आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या नाम? क्या बात है बेगम साहिबा, आप बहुत परेशान लग रही हैं। यकीनन आप निर्मला बीबी की तरफ से परेशान होंगी। वो तो इंतहाई बदमिजाज, झगड़ालू, हर चीज में नुक्स, हर चीज में कीड़े। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि घर के मालिकों के खिलाफ बातें कर रही हो? हाँ, आइंदा अगर मैंने देखा या सुना तो यहाँ नजर नहीं आओगी, समझी? जाओ। और तुम जो साकिब को ट्रैप करने की कोशिश कर रही हो ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मुझ पर इल्जाम है, और इल्जाम लगाने वाले कभी कामयाब नहीं होते। अच्छा, कैसे साबित करोगी? मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला मेरे साथ है, वही मेरा साथ देंगे। हिना, बेटा तुमने पैसे क्यों वापस भिजवाए? तुम्हें पता है ना, उस दिन भी बात इतनी बढ़ गई थी। मैंने? हाँ, आदिल साहब आए थे, पैसे देकर गए। क्या आदिल आए थे? क्यों, तुम्हें नहीं पता बेटा? नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने कुछ बताया तो नहीं मुझे। हिना, तुमने हनान की बात को इतना दिल पे ले लिया बेटा? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे दूसरों की बातें बुरी नहीं लगती? सब जो कर रहे हैं वो ठीक है, बस मैं ही गलत हूँ। क्या हुआ बेटा? अम्मी मैं परेशान नहीं हूँ, आपसे कुछ देर में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। जरूर कोई बात है जो ये मुझसे छुपा रही है। अल्लाह खैर करे। क्या इतला है आपने सरमत की भैया जी? उसके आखिरी फेसबुक स्टेटस के मुताबिक हफ्ते भर के लिए प्राग गया हुआ था, और मेरा ख्याल है कि कल वो न्यूयॉर्क पहुंच गया होगा। तो बस फिर ये समझ लीजिए कि उसका वक्त आ गया है वापस पाकिस्तान आने का। क्यों, उसके लिए कोई रिश्ता तलाश करके रखा है? एक्चुअली हम बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। लकीली एक जर्मन कंपनी है, वो हमारे साथ कोलैबोरेशन में एक नया यूनिट यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा था
कि अपना सरमद आ जाए तो वो आके टेक ओवर कर ले ये सब कुछ। बाहर का पढ़ा लिखा है, उसको एक्सपीरियंस है बाहर का। आई थिंक सरमद इज द राइट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। क्या मतलब है ज़ुहैब के होते हुए? सो व्हाट, अब्बा के होते हुए मुझे याद है दादा ने आप ही के पल्ले बांधा था मुझे और आपने सिखाया माशाल्लाह। ये आज जो कुछ भी है ये आपका सिखाया हुआ जो है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर सरमद आ जाएगा तो ज़ुहैब को सीखने का बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि ज़ुहैब अभी भी मैं देखता हूँ थोड़ा सा केयरलेस है, कुछ चीजें नहीं समझ पाता है। तो सरमद के होते हुए सरमद जैसा उस्ताद मिल जाएगा तो और क्या चाहिए उसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन ये जो अभी आपने कहा कि फेसबुक के स्टेटस से पता चला है कि वो पराग गया हुआ है, तो मुझे ये बताइए फोन पे बात नहीं होती आपकी उससे? अरे भाई नौजवान लोग हैं, कहाँ इनके पास टाइम फोन करने का। बस फेसबुक पे डाल देते हैं कि हम यहाँ गए, ये गए, फलांग हुआ, ये हुआ, हमने क्या खाया। हाँ, एक तो ये सोशल मीडिया जो है ना जी, ये सबको बावर करा देता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है और हम कहाँ हैं और हमने क्या खाया। हाँ क्या खाया। हाँ बेबी को भूख लग रही है। आप यहाँ पे हो ना? आप जब तक हसन का ख्याल रखो, मैं हसन के लिए दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? हसन के पास रहना। यहाँ रो रहा है और आप उसको उठा नहीं रहे हो, चुप नहीं करा रहे हो। हाँ मम्मा ने उसे चुप कराने से मना करा। आयमा क्या बात कर रही है? जा अपने कमरे में। डैड क्या कह रही है? तुमने मना किया है? डैड मेरी बात तो सुने। तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। किससे दुश्मनी निभा रही है, बच्चे से या उसकी माँ से? और जो कैसे भूल सकती हो कि ये तुम्हारा खून है? डैड मेरी बात तो सुने। दुख हुआ है मुझे, तुमसे नहीं एक्सपेक्ट करता मैं ये सब कुछ, कि अपनी बड़ों की सियासत में बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हो तुम। बस कर, कीप द किड्स आउट ऑफ दिस प्लीज। उठाओ इसे, ऊपर लेकर आओ। आपके बाल नहीं सही बने। पापा आ गए। ओह बेबी, आजा आजा मेरा बच्चा। क्या पक्का है? कुछ नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानते हो कि वो जो नासिर है वो जॉब छोड़ के चला गया, तो मैं कहाँ इतनी गर्मी में किसी में कुछ बना सकती थी। लेट्स गो आउट, हम तो तुम्हारा वेट कर रहे थे, कुछ रेस्टोरेंट से खा लेते हैं। तुमसे 1000 गुना बेहतर वो जाहिल औरतें हैं, कम से कम अपने खावत का ख्याल तो रखती हैं। तुम मेरे बेटे के सामने मुझ पे शाउट कर रहे हो, और अब तुम मुझे उन जाहिल औरतों के साथ कंपेयर करोगे। इनफैक्ट तुम उनसे भी बदतर हो।
ना अपने बच्चे की परवाह है ना अपने शौहर की परवाह है। मुलाजिम है तो उनसे बुरा सलूक करती हो। तुम इंसान भी हो या नहीं? You have to calm down, I said. So you think I'm useless for you? हाँ, वो तुम यूजलेस मेरे लिए, इनफैक्ट सबके लिए। और तुम्हें मुझसे कोई फायदा नहीं है? नहीं है कोई फायदा मुझे तुमसे। अच्छा, तुम एक काम करो, उन जाहिल औरतों को अपने घर में ले आओ ताकि वो तुम्हारा ख्याल रखें। मैं चली जाती हूँ, ठीक है? प्लीज गो। नताशा ने शादी कर ली? माय आइडियल हबी? इस शख्स ने मुझसे मेरी नताशा को नहीं छीना। जिसने छीना है मैं उसे कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। हाँ जी, जी जनाब। ओके ओके, क्या चाहिए? ये देखो, ये मेरे साथ भी बातें करने लगा है। अब ऑनेस्टली मुझे इस पे प्यार आने लगा है ना। जी क्या बात है, बताइए ना, क्या हो गया? इस वक्त कौन है जी? कौन फोन कर रहा है? रॉन्ग नंबर है कोई। आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही रॉन्ग नंबर और मैसेज नहीं आने लग गए? पता नहीं कहाँ से लोगों को नंबर मिल जाता, फिर परेशान करने लग जाते। तुम्हारा फोन नंबर है या हैजा जो फैल गया होगा है? अगर कहो तो मैं चेंज करवा देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं उसकी। वरना 2 सेकंड लगते हैं ट्रेस करने में। I can fix it, right? अगर तुम कहो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। खामखा वक्त आया होगा और कुछ भी नहीं होगा। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम परेशान हो रही हो, तुम्हें परेशान नहीं होना है, इसलिए मैं कह रहा था कि ट्रेस कर लेते हैं जी।